हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। कोरोना का कहर इस कदर जारी है कि कोरोना का कहर, कोरोना का लहर शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार की बात करें तो 10 दर्जन पॉजिटिव हैं और 5 की मौत हो गई है। यह ताज़ा खबर है कि शहर में 10 दर्जन, 1-2 नहीं 10 दर्जन पॉजिटिव हैं और 5 की मौत हो गई है। 2 दरभंगा शहर के हैं जबकि 2 समस्तीपुर और 1 मधुबनी के हैं जिन्होंने कोरोना वार्ड में दम तोड़ा है। बुधवार की हम बात कर रहे तो 5 मौतें हुई थी और 5 दर्जन पॉजिटिव भी थे। मंगलवार की बात करें तो 4 मौतें सहित 8 की मौत हुई थी जबकि 5 दर्जन उस दिन भी पॉजिटिव थे। इस तरह से दिन प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं और मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। तो कोरोना से सतर्क रहना जरूरी है। दिन प्रतिदिन यह कोरोना हम पे हावी होते जा रहा है और इसके केस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। भीड़ भाड़ इलाके में ज़्यादा इसके संक्रमित होने की संख्या बढ़ रही है और दूसरे केस में ना तो मास्क लगाना, ना ही सैनिटाइज होना और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग भी इसके ज़्यादा संख्या बढ़ने के कारण है। गुरुवार को दरभंगा शहर में 5 मौतें हुई, 2 दरभंगा, 2 समस्तीपुर, 1 मधुबनी के, जबकि 10 दर्जन लगभग 10 दर्जन पॉजिटिव हैं। इस तरह से दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करें आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने जिला स्तरीय अधिकारी, सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी के साथ साथ सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद एवं प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बंद रहेंगी। गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकान उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों और थाना अध्यक्ष को अपने अपने इलाके के बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन व आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को स्वयं निगरानी एवं अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 3 स्थिति के कोरोना मरीज होते हैं। पहली स्थिति माइल्ड स्थिति होती है जिसमें सामान्यतः पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन तथा चिकित्सीय सलाह के अनुसार दिनचर्या अपनाने पर बीमारी स्वतः ठीक हो जाती है। दूसरी स्थिति मॉडरेट स्थिति होती है जिसमें थोड़ा हार्ड एंटीबायोटिक दवा की आवश्यकता होती है तथा कुछ ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती है तथा चिकित्सक की निगरानी में इलाज चलता है। तीसरी स्थिति गंभीर होती है जिसके लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है तथा लगातार चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही मरीजों को अस्पतालों में भर्ती आवश्यक होता है। पहली स्थिति में मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए सभी पदाधिकारियों को इसकी जानकारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करना होगा। अब वहां भी कोविड के मरीजों का इलाज होगा। जिस तरह से जिला में जिला प्रशासन की निगरानी में जिला स्तरीय अस्पतालों में कोरोना इलाज की व्यवस्था की
निगरानी व अनुश्रवण की जा रही है। उसी तरह अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में तथा प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में निगरानी व अनुश्रवण कमेटी गठित होगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध बेड एवं चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी रखनी होगी। साथ ही ऑक्सीजन कहां से आता है, किन किन अस्पतालों में वेंटिलेटर की व्यवस्था है, कितने अस्पतालों को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वहां आवश्यक दवाएं हैं या नहीं, ये सभी जानकारी रखनी होगी। जिला प्रशासन की तरह सभी अनुमंडल एवं प्रखंडों में भी होम आइसोलेशन कोषांग बनेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के कितने मरीज किस पंचायत किस गांव में, यह जानकारी आपकी उंगली पर रहनी चाहिए। साथ ही जहां भी कंटेनमेंट जोन बना है वहां गाइडलाइन का अनुपालन करवाया जाए। टीम बनाकर सभी कंटेनमेंट जोन में भ्रमण कराया जाए। होम आइसोलेशन वाले मरीजों की भी निगरानी की जाए तथा उनमें से ज्यादा गंभीर उन्हें रेफर किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 से 4 दिनों के अंदर कोरोना मरीजों की भर्ती शुरू करनी होगी। इसके लिए राज्य स्तर से 5 चिकित्सकों को मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है जो जिला एवं प्रखंडों में प्रशिक्षण देंगे। सभी जगह पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस रहने चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त एम्बुलेंस की आवश्यकता है जो रख लिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में मास्क का वितरण पंचायत सचिव एवं कार्यपालक सहायक के माध्यम से वार्डवार किया जाएगा। इसके लिए जीविका खादी ग्रामोद्योग LLP के आधार पर बने समूह से 15वीं वित्त के अनटाइड राशि से क्रय किया जा सकता है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मास्क वितरण कार्य से जनप्रतिनिधियों को दूर रखा गया है। 1 माह के अंदर प्रति परिवार 6 मास्क का वितरण करना है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बना लिया जाए। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त तथा जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी को टीम में रखा गया है। हम लोग जो नया रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, सप्ताह में 3 दिन दुकानें नहीं खुलना है और सभी जगहों पर PHC में ट्रीटमेंट को रैंप अप करने का, ट्रीटमेंट को व्यवस्थित करके रखने का, दवाएं को उपलब्धता सुनिश्चित करना, ऑक्सीजन का उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्योंकि हो सकता है बाद में हम लोग PHC के लेवल पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अन्य कई प्रकार की मास्क वितरण जो कराना गाँव में, उसका भी निर्देश दिए गए हैं। और प्रचार प्रसार में तेज़ी लाने के लिए, सदन प्रचार कराने के लिए, होम आइसोलेशन पेशेंट्स को प्रतिदिन देखने के लिए, उनको सूचना लेने के लिए और इसका रोकथाम के लिए मास्क इन्फोर्समेंट, कंटेनमेंट जोन का जो कॉन्सेप्ट है सख्ती से लागू करने के लिए सभी BDO, CO, थाना अध्यक्ष, SPO, DSP की तरह बैठक हुई है। और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि कोविड का इंसिडेंस कम से कम हो और ट्रीटमेंट बेहतर से बेहतर। कोरोना अपडेट क्या है सर? अभी तक कितने लोग? अभी 504 एक्टिव केसेस हैं दरभंगा जिला में। शहर में स्थिति मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको लेकर के शहर में हम लोग प्रिकॉशन के तौर पर 3 दिन दुकानें बंद कराए हैं और कई सारे कार्रवाई की जा रही है जो ट्रीटमेंट को भी बेहतर कराएंगे। अगर मौत की बात की जाए तो कोरोना से अब तक कितने लोगों की मौत हुई? अभी तक हम लोगों के रिपोर्ट के अनुसार 8 लोगों का मौत हुई इस सेकेंड वेव में, बट डेली अपडेट्स हम लोग लेंगे और पोर्टल में भी देख करके अपडेट कराएंगे। खुल गया खुल गया खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। कोरोना को लेकर दुकान और प्रतिष्ठान संबंधित निर्देश जारी किए गए। रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। विशेष सचिव गृह विभाग विशेष शाखा के द्वारा कोविड-19 संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त प्रबंध कार्रवाई करने एवं बाजारों में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए तथा आवश्यकता अनुसार दुकानों को खोलने के लिए जिला प्रशासन को प्राधिकृत किया गया है। उक्त के आलोक में जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा आदेश निर्गत करते हुए दरभंगा नगर निगम, बेनीपुर नगर परिषद एवं प्रखंड मुख्यालय में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है। श्रेणी 1 के दुकान प्रतिष्ठान अपने निर्धारित तिथि सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार को खोलेंगे, जिनमें कपड़ा की दुकान तथा रेडीमेड वस्त्र की दुकान, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान, जूता, चप्पल, स्पोर्ट्स, बर्तन, सोना चांदी, ड्राई क्लीन एवं अन्य सभी दुकान
जो किसी श्रेणी में न हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशन, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी ब्रिक्स एवं मरम्मत, ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब, लिब्रिकेंट, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें शामिल है। श्रेणी 2 के दुकान प्रतिष्ठान अपने निर्धारित दिन सोमवार से रविवार खुलेंगे, जिसमें किराना दुकान, मेडिसिन दुकान, डेयरी, सभी अस्पताल, निजी क्लिनिक, होम डिलीवरी सेवा, ई कॉमर्स, अनाज मंडी, फल सब्जी मंडी, मीट मछली की दुकानें, पशु चारा, मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, प्रदूषण जांच केंद्र, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट, ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक, पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट सामग्री की दुकानें शामिल है। सभी दुकान अपराह्न 6 बजे तक ही खुले रखेंगे। दुकान में अपराह्न 6 बजे के बाद ग्राहकों को दुकान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दुकानदार एवं ग्राहकों को मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। दुकानदार कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार ही ग्राहकों को दुकान में प्रवेश देना सुरक्षित करेंगे। यह आदेश जिला के नगर क्षेत्र, सभी नगर परिषद, प्रखंड मुख्यालय में लागू रहेगा। इसके साथ ही नगर आयुक्त, नगर निगम, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड पद विकास पदाधिकारी, अंचला अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी बेनीपुर, सभी थाना अध्यक्ष, जिला को निम्नलिखित आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया गया है। स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। इस अवधि में सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार सेवा कर्मचारी आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केंद्र चयन परिषद, सिपाही भर्ती, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। ऑनलाइन सर्विसिंग कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालय एवं निजी कार्यालय अपराह्न 5 बजे बंद हो जाएंगे। आवश्यक आकस्मिक सेवाएं, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक से संबंधित विभागों पर यह शर्त लागू नहीं होगा। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी एवं टेक होम सर्विस का संचालन रात्रि 9 बजे तक किया जाएगा। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल एवं स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रहेंगे। रात्रि 9 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बस, हवाई, रेल यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजनों, सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। यह रोक दफन, दाह संस्कार कार्यक्रम तथा विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होंगे। दफन, दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए अधिकतम 25 तथा शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम 100 व्यक्ति की अवधि सीमा निर्धारित की गई है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। सिकुड़ती सड़कें और पसरते फुटपाती दुकानदार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इसके जारी गाइडलाइन को देखते हुए पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के अधिकारियों ने कमान संभाला और गुरुवार को उतर गए दरभंगा टावर को पूरी तरह से खाली कराने। नगर थाना के विधि व्यवस्था प्रभारी शिव कुमार राम अतिक्रमण को खाली कराने पहुंचे और गुरुवार को देखते ही देखते घंटों में अतिक्रमण खाली हो गया। इस तरह की कवायद अगर रोज होती तो सड़कें इतनी सिकुड़ती नहीं और पांव इतने पसरते नहीं फुटपाती दुकानदारों के। पुलिस प्रशासन, नगर निगम हर रोज इन पे यह कार्रवाई करती है और हर रोज यह पसरते जाते हैं।
आज टावर को हम कोविड-19 के मद्देनजर देखते हुए बहुत भीड़ भड़का था, इसलिए मैंने जाम किया, छोड़ाया, जाम को हटा दिया, क्लियर कर दिया। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। साल की पहली बारिश में ही नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कई वार्ड जल जमाव की स्थिति से जलमग्न हो गया और दरभंगा नगर निगम की खुल गई पोल। गुरुवार की सुबह हुई थोड़ी देर की बारिश ने शहर के विभिन्न वार्डों में जल जमाव की स्थिति बनाकर रख दी। शहर के कई प्रमुख सड़कों से लेकर कई गली मोहल्ले की सड़कों में हुई बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति बन गई, जिसके कारण सड़कों से गुजरना आम लोगों का स्थिति खराब था। लहरियासराय क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला जीएनगंज रोड मुख्यतः जल जमाव की स्थिति बनी रही। मोहल्ला बाकरगंज से लेकर गायत्री मंदिर रोड मुख्य सड़क पर भी जल जमाव की स्थिति बनी रही। इस्माइलगंज मुख्य सड़क पर नाला जाम रहने के कारण पिछले 2-3 दिनों से सड़क पर जल जमाव की स्थिति तो पहले से बनी हुई थी, लेकिन गुरुवार की हुई बारिश ने इस मामले को और बढ़ा दिया और मुख्य सड़क का और भी शक्ल बिगाड़ दिया। जल जमाव की स्थिति बनने के कारण लोगों को इस होकर गुजरना दुश्वार हो रहा। जिस प्रकार से वर्ष की यह पहली बारिश हुई है और शहर के प्रमुख सड़कों और गली मोहल्ले जल जमाव की स्थिति में बन गए हैं।